शाहिद जट नामी एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक ही फैमिली के 3 अफराद को कत्ल करके अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर लिया। ये दरवाजा तोड़कर वो घर में दाखिल हुआ। जो मकबूला उसके 2 बच्ची हैं समरा और मिनाइल, उनको भी जख्मी किया। रिश्ता ना देने का मजा आज मैं तुम लोगों को चखाऊंगा। लाहौर के इलाका मजंग में एक दिलखराश वाकया पेश आया है। शाहिद जट नामी एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक ही फैमिली के 3 अफराद को कत्ल करके खुद भी अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर लिया। एक खातून है, उसकी बेटी और बेटे को खातून समेत कत्ल कर दिया और 2 जो अफराद हैं इसी खानदान के वो जख्मी हैं। ये आप दरवाज़ा देख सकते हैं, ये दरवाज़ा तोड़कर वो इस घर में दाखिल हुआ। बताया जा रहा है कि शाहिद जट जो प्रॉपर्टी डीलर था उसी ने ही इस खातून को ये फ्लैट रेंट पर लेकर दिया था और उसके साथ खातून के कोई मुनासिब थे। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर फराज निज़ाम मौजूद है, इनसे जान लेते हैं सारे मामले की हकीकत क्या है, अब तक क्या तफसीलात सामने आई हैं। फराज साहब, ये जो एक ही खानदान के 3 अफराद को शाहिद जट नामी प्रॉपर्टी डीलर ने कत्ल किया और खुद भी अपने आप को गोली मार ली, क्या माजरा है, क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आई है? तैयब साहब, ये देखें कि थाना मुजांग लगता है जहाँ पर खातून मकबूला आयशा 42 साल 42 ईयर्स ओल्ड उसकी उम्र है और उसका दामाद है मोइस खान, उसकी मदियत में मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमे के मुताबिक ये बात सामने आई है जो पुलिस ने भी इब्तदाई तौर पर इन्वेस्टिगेट किया कि शाहिद नामी जो शख्स था वो यहाँ पर आता है और वो दरवाज़ा तोड़ता है, अंदर दाखिल होता है इस कमरे का और उसके बाद कमरे में जितने भी लोग मौजूद थे उनके ऊपर फायरिंग करता है। फायरिंग के नतीजे में 42 साल आयशा है और मुनीब है और मुस्फरा है, जो 3 लोग हैं वो मौका पर दम तोड़ देते हैं। फिर खुद भी वो अपनी कनपट्टी के ऊपर पिस्टल रखता है और फायर मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। टोटल 4 लोग हैं, 3 लोग कत्ल हुए, एक शख्स जो शायद यहाँ पर पहुंचा था जिसने कत्ल किया उसने अपने खुद को खुदकुशी। इसके अलावा उसने खातून जो मकसूल है उसके 2 बच्ची हैं समरा और मिनाइल, उनको भी जख्मी किया जो मेयो अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस का बताना है कि उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। क्या पुलिस का क्या कहना है कि वो क्यों ये कत्ल पुलिस किया का गया? कहना है कि कुछ सालों से ये खातून आयशा मकबूला यहाँ पर रिहाइश पजीर थी और ये रेंट पे रह रही थी। फ्लैट्स बने हुए हैं, यहाँ पर तमाम तर जो लोग रह रहे हैं वो फ्लैट सिस्टम है, 2-2 कमरे, एक कमरे उसमें रह रहे हैं। जो शाहिद था इसका खातून के साथ मिलना जुलना था, मुबैना तौर पर इनके ताल्लुकात थे। उस ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर वो आयशा से मिलने के लिए आता रहता था। आयशा से जब वो मिलने के लिए आता था तो उसको ये हुआ कि जो आयशा की बेटी है बड़ी जिसका नाम समरा है, जख्मी है अभी, उससे वो शादी कर ले। जब खातून ने घास नहीं डाली उसको और फिर खातून ने मोइस खान नामी शख्स से उसका रिश्ता कर दिया, शादी कर दी, तो उसको इस चीज़ का राय था कि मैं खातून का खर्चा भी उठा रहा हूँ और मैंने खातून को यहाँ पर फ्लैट लेके दिया हुआ जिसका किराया भी मैं पे कर रहा हूँ और वो खुद भी प्रॉपर्टी डीलर था बंदा। तो उसके बाद उसने यहाँ पे आकर ये दरवाजा तोड़ा और अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये देखिए दरवाजा तोड़ के उसने फिर जो है फायरिंग की। दरवाजा तोड़ के जब अंदर गया तो जितने भी लोग मौजूद थे उन सब के ऊपर फायरिंग की और उसका मकसद पुलिस का कहना है कि सबको ही मारना था, यानी कि टारगेट उसका समरा भी थी और मिनाइल भी थी। समरा और आयशा जो उसकी वालदा जो मकतूला है ये दोनों टारगेट थे क्योंकि आयशा से उसकी दोस्ती थी मुबैना तौर पर। आयशा के साथ भी उसके ताल्लुकात थे, उसकी बेटी के साथ भी। जब वो इधर आता था तो फिर उसका जो है ये हुआ कि जो आयशा की बेटी है बड़ी समरा, उससे मेरी शादी हो जाए। तो आयशा प्रॉपर्टी डीलर का मकसद ये था और जो सारा खर्चा उठा रहा था और जो सारे मामलात वो कर रहा था वो उसकी बेटी के साथ शादी कर रहा था। आयशा जो है अपनी बच्ची की शादी करना नहीं चाहती थी उससे, क्योंकि जाहिर सी बात है आयशा का उसके साथ ऑलरेडी जो है ताल्लुकात थे, तो वो चाहती थी कि बच्ची की शादी हो कहीं और करे। और फिर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके मुताबिक भी यही है, जो इनका मकतूला का दामाद है उसने ये बताया कि जब वो आया तो वो भी यहाँ पर मौजूद था और उसने छुप कर अपनी जान बचाई है और उसने आते ही ये कहा है शाहिद ने कि रिश्ता ना देने का मजा आज मैं तुम लोगों को चखाऊंगा और उसके बाद उसने फायरिंग की। अच्छा, इसमें खातून का एक और बेटा और छोटी बेटी जो इस वक्त कत्ल हो चुके हैं और 2 बेटियां जो है अभी जेर इलाज हैं, हॉस्पिटल में है। ये वजह सामने जो मुदय्यत है ये उनके दामाद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा उनके दामाद की मदय्यत में दर्ज किया है और अभी जो तीनों की डेड बॉडीज हैं मेयो अस्पताल के डेड हाउस में है, पोस्टमार्टम अभी होगा और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे तदफीन किधर करनी, क्योंकि खातून जो है वो ननकाना से बिलोंग करती थी और ये पुलिस का बताना है कि खातून पहले भी कुछ जो जिनके साथ उसकी
अटैचमेंट रही है, शादी भी की है उसने 2-3 लोगों से, उनको भी छोड़ चुकी थी। आयशा तलाक याफ्ता थी ऑलरेडी। इसके खिलाफ भी उसने काफी ज्यादा मुकदमा दर्ज करवाए थे। शाहिद जो था उसको इस चीज़ का भी रंज था कि ये कुछ अरसे बाद जाती है और शाहिद के खिलाफ दरखास्त दे देती है और मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को जोर डालती है। फिर जब पुलिस आयशा और शाहिद को बुलाती थी तो वो फिर दोनों को सुनती थी, उसके बाद इन दोनों की सुलह करवा देती थी। तो शाहिद इस चीज़ को भी दिल दिमाग में लेके बैठा था। फिर उसकी नीयत उसकी बेटी के ऊपर खराब हुई, वहाँ से जो है लड़ाई झगड़ा मजीद बड़ा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। फिर शाहिद ने जब इसने शादी कर दी अपनी बच्ची की, जिससे शाहिद चाहता था मेरी शादी हो जाए, उसके बाद शाहिद ने आके इन सबको। अच्छा, अब कातिल खुद भी जो है वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये केस किस रुख किस तरफ जाएगा और क्या? देखिए, इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, उनका कोई नतीजा नहीं निकलता है। पुलिस ने यहाँ से जो भी अपने एविडेंस शवाहिद इकट्ठे किए हैं कर लिए हैं, मानने वाला तो खुद मर गया। उसके बाद पुलिस ने क्या केस चलाना है? अब मदई मुकदमा जो इनका दामाद बना हुआ है, दामाद क्या केस लेके चलेगा? जाहिर सी बात है, एक शख्स था जो आया जिसने यहाँ पर फायरिंग की, जिसने 3 लोगों को कत्ल किया और फिर खुद भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। अगर वो ये ना करता, वो यहाँ से फरार हो जाता, तो फिर केस आगे चलता, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती, उसको पकड़ती, गिरफ्तार करती, अदालत पेश होता। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जिनको मानना था उनको उसका मकसद भी पूरा हो गया और जो मानने के लिए आया वो भी मर गया। ऐसे केसेस की जो वजह सामने आती है वो अदम बर्दाश्त है मुआशरे में। क्या आखिर में ये बता दें कि क्या इस तरह के केसेस जो होते हैं उनका सर पैर तो कोई बाद में नहीं बनता? देखिए, इस किस्म के जो केसेस होते हैं उनमें होता इसी तरह ही है। अगर तो जो आया मुल्जिम, उसने टारगेट ये रखा हुआ कि मैंने अपने आप को नहीं मारना, मैंने जिनको मारना है मैं उन्हीं को मार के जाऊंगा। बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जिसमें मुल्जिम खुद भी अपनी जिंदगी का खात्मा करता हो, कि यही उसका दिमाग में चल रहा था, ना जीने देंगे ना जिएंगे। लेकिन आपने तफसीलात जानी कि किस तरह से ये शाहिद जट नामी प्रॉपर्टी डीलर आता है और जिस खातून के साथ उसके ताल्लुकात थे उस खातून को भी गोलियां मार के कत्ल कर देता, उसके बच्चों को भी, और 2 बेटियां जो भी न्यू हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। डेड बॉडीज भी न्यू हॉस्पिटल में मुंतकिल की गई हैं, उनका पोस्टमार्टम अभी जारी है, रिपोर्ट सामने नहीं आई। और जो उनका दामाद है आयशा खातून का, वो इस केस को आगे उसकी मुद्दत में FIR दर्ज हुई है और केस को परसू कर रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।